Somewhere, Europe has to grow out of the mindset that Europe's problems are the world's problems, but the world's problems are not Europe's problems. 中方愿同俄印双方就推进中俄印合作保持沟通。 आपका पड़ोसी नहीं बदला जा सकता है। पड़ोसी जो है वही रहेगा। आपको बेस्ट और वर्स्ट दोनों के लिए ही तैयार रहना चाहिए। नाटो के देशों के और अमेरिका को परेशानी मिला दिया है। चीन क्या सोच रहा है, चीन क्या समझ रहा है, चीन का क्या प्रोपेगेंडा है, चीन आने वाले समय में क्या कर सकता है, तो उसके लिए जरूरी है कि वो कोई बड़ा लफड़ा न मोल ले सिवाय अमेरिका के। और चीन जैसा देश जब इतनी मीठी मीठी बातें करे तो भारत को बेहद संभल कर चलने की जरूरत है। कूटनीतिक मोर्चे पर भारत बहुत कुछ ऐसा कर रहा है जिससे अमेरिका और नाटो के देश परेशान हैं। परेशान चीन भी है, लेकिन सबको एक एक करके परेशान किया जा रहा है। और ऐसा क्या है कि भारत ने दो महाशक्तियों को परेशान कर रखा है, इवन अमेरिका को भी, चीन को भी। लेकिन दोनों ही देश ऐसा दिखा रहे हैं कि नहीं, हमें भारत की बड़ी जरूरत है, आइए हम पार्टनरशिप करते हैं, आइए हम बात करते हैं, आइए एक नया गठबंधन का रूप तैयार करते हैं। आपकी स्क्रीन पर जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं वो कजान की तस्वीरें हैं और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग की तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं। ये तस्वीर दुनिया के कुछ देशों को काफी डराती हैं। उसमें अमेरिका है और नाटो के देश हैं। उनको ये लगता है कि अगर ये तीनों देश एक साथ किसी गठबंधन का स्वरूप ले लेते हैं या फिर कोई डिफेंस जैसी कोई सिचुएशन बन जाती है, उसमें अमेरिका और नाटो के देशों के लिए परेशानी है और वहां से फिर डॉलर खतरे में आ जाएगा। ये बात का अंदेशा शायद अमेरिका को हो रहा है। और चूंकि अमेरिका रशिया संबंध कभी से ठीक नहीं रहे, अमेरिका चीन संबंध भी अच्छे नहीं है, भारत इसमें एक ऐसा देश है जिसको अमेरिका ये चाहता है कि भारत कम से कम हमारी साइड न रहे, लेकिन कम से कम न्यूट्रल रहे। लेकिन हाल फिलहाल में जो कुछ अमेरिकी प्रशासन की तरफ से, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया गया है, उसने भारत को फिर से सोचने को मजबूर कर दिया है। वो ये, आपका पड़ोसी नहीं बदला जा सकता है, पड़ोसी जो है वही रहेगा। तो सवाल है कि क्यों ना पड़ोसी से बातचीत का एक नया रास्ता निकाला जाए। ये कोशिश चीन की तरफ से भी होती दिख रही है और भारत की तरफ से भी होती दिख रही है। हाल फिलहाल अमेरिका भारत के लिए कुछ संकट पैदा कर रहा है, चीन के लिए भी अमेरिका ने बहुत सारे संकट पैदा किए हुए हैं। तो यही कारण है दोनों देश शायद किसी कॉमन कहानी को लेकर पास आने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि जहां तक चीन का सवाल है और जो भारत चीन का इतिहास है, उसको लेकर भारत के जो नीति निर्धारक हैं काफी सावधानी बरत रहे हैं और ये सावधानी बरती भी जानी चाहिए जहां तक चीन का सवाल है, बीजिंग का सवाल है। लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा कि आपके पड़ोसी नहीं बदले जा सकते, तो एक जो बेस्ट ऑप्शन होता है आप उसकी तैयारी करते हैं। आपको वर्स्ट के लिए भी चीन के सिनारियों में तैयार रहना चाहिए, या फिर पाकिस्तान के भी लिहाज से जब देखें तो आपको बेस्ट और वर्स्ट दोनों के लिए ही तैयार रहना चाहिए। जो कुछ भारत चीन के दरमियान, जैसे आप ये तस्वीरें देख रहे हैं जो एससीओ समिट की हैं, जिसमें देश के विदेश मंत्री शी जिनपिंग से मिल रहे हैं। एक और मीटिंग है जिसमें शी जिनपिंग तमाम एससीओ देश के विदेश मंत्रियों से मिल रहे हैं। इन तस्वीरों ने नाटो के देशों के और अमेरिका को परेशानी मिला दिया है। और हाल फिलहाल मैंने आपसे बोला कि अमेरिका को भी भारत की जरूरत है और चीन भी ये चाहता है कि भारत से दुश्मनी जो चल रही है, चाहे जिस भी तरह का संबंध है, वो द्विपक्षीय तो रहे, लेकिन किसी और के साथ चीन के खिलाफ भारत किसी और के पक्ष सीधे सीधे न जाए, किसी और ग्रुप में भारत सीधे सीधे एंटर न करे। और यही कारण है कि भारत और चीन अपने सारे मुद्दे बार बार कहते हैं कि जी ये बायलैटरल है, हम और चीन यानी भारत और चीन सक्षम है इन सबको सुलझाने के लिए। लेकिन हाल फिलहाल चीन बहुत मीठी मीठी बातें करने लगा है, चीन बहुत अच्छी अच्छी बातें करने लगा है। और एक ऐसा पड़ोसी जो हमेशा से आपका दुश्मन है, उसकी भाषा में, उसकी बोलचाल में, उसकी बॉडी लैंग्वेज में अचानक से ये सब परिवर्तन है, वो संदेह पैदा करता है। और भारत के नीति निर्धारक या कूटनीतिज्ञ इसको संदेह की ही दृष्टि से देख रहे हैं। ये संदेह की दृष्टि हम अमेरिका के लिहाज से भी रखते हैं, लेकिन ये संदेह वाली दृष्टि केवल हटती है एक बात पर, वो है रशिया। जब रूस हमसे कुछ कहता है तो फिर वहां संदेह का कोई लेना देना नहीं रह जाता है। आपको ये पता है कि पिछले कई दिनों से ये खबर दुनिया में चल रही थी कि शी जिनपिंग अचानक से चीन में नहीं दिखाई दे रहे हैं। तमाम सार्वजनिक मीटिंग से, सार्वजनिक बैठकों से शी जिनपिंग गायब हैं। और ऐसे में जब वहां एससीओ की बैठक चल रही है और हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर
चीन पहुंचे हुए थे, बीजिंग पहुंचे हुए थे, उनकी तरफ से एक बयान आता है जिसमें कहा जाता है बोथ कंट्रीज हैव मेड गुड प्रोग्रेस इन द पास्ट 9 months टुवर्ड्स नॉर्मलाइजिंग बायलैटरल रिलेशन। 9 महीने यानी कि कजान वाली जो बैठक जिसमें शी जिनपिंग और मोदी की मुलाकात हुई थी, उस बैठक के बाद ही आपको याद है लद्दाख में डिसएंगेजमेंट हुआ था दोनों ही सेनाओं के बीच। चीन क्या सोच रहा है, चीन क्या समझ रहा है, चीन का क्या प्रोपेगेंडा है, चीन आने वाले समय में क्या कर सकता है। चीन का एक मुखपत्र है, यानी चीनी मीडिया का एक मुखपत्र है, सरकार का मुखपत्र है और उसका नाम है ग्लोबल टाइम्स। ग्लोबल टाइम्स क्या लिख रहा है, क्या बोल रहा है, यह बड़ा महत्व रखता है। अगर आपको चीन को समझना है तो चीन आखिर कर क्या रहा है, चीन का प्रोपेगेंडा क्या है, चीन क्या सच में कुछ करने वाला है। जब भी आपको चीन का बिहेवियर समझना हो एक देश के रूप में, आपको ग्लोबल टाइम्स पढ़ना चाहिए। ग्लोबल टाइम्स एक प्रोपेगेंडा अखबार है और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ग्लोबल टाइम्स जो भारत चीन संबंधों को लेकर कह रहा है वो समझना बड़ा जरूरी है। ग्लोबल टाइम्स लिखता है व्हाट इज मोस्ट नीडेड फॉर अ फ्रेश स्टार्ट इन चाइना एंड इंडिया रिलेशंस, ग्लोबल टाइम्स एडिटोरियल। चलिए एक फ्रेश स्टार्ट करते हैं। जैसे होता है ना कि अरे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा तो चलिए किसी और नई जगह चलते हैं, शायद वहां मन लग जाए। भारत चीन संबंध सबको पता है, बहुत ही उतार चढ़ाव देखे हैं भारत चीन संबंधों ने, और खासकर गलवान और कोविड के बाद सिचुएशन वर्स्ट हो गई और उसको एक तरह से नया मौका देने की कोशिश चीन चाहता है। चीन इसलिए भी चाहता है क्योंकि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप है, चीन इसलिए भी चाहता है कि भारत में नरेंद्र मोदी है। उसे ये पता है कि वो टकराव की स्थिति में भारत के साथ आने पर उसका नुकसान ही नुकसान है। दूसरा, अगर वो चाहता है कि किसी दिन वो अमेरिकी अर्थव्यवस्था को सरपास करे तो उसके लिए जरूरी है कि वो कोई बड़ा लफड़ा न मोल ले सिवाय अमेरिका के। और यही कारण है कि चीन ये तैयारी में है कि अगर उसे भिड़ना लड़ना होगा तो वो अमेरिका से लड़ेगा। भारत जैसे बड़े पड़ोसी देश से और जो मिलिट्री माइट है उससे उलझकर उसका कोई फायदा नहीं है। इवन दुनिया में अभी सबसे बड़ा मार्केट अगर कंज्यूमर के हिसाब से देखेंगे, कस्टमर के हिसाब से देखेंगे तो भारत से बड़ा मार्केट किसी के पास नहीं है। उस मार्केट की जरूरत चीन को भी है और यही कारण है चीन बहुत मीठी मीठी बातें कर रहा है। चीन ये भी कह रहा है चाइना इंडिया शुड अडर टू गुड नेबरलीनेस फ्रेंडशिप। चाइनीज एफएम कह रहे हैं, जो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर हैं, जिन्हुआ न्यूज ये कह रहा है फॉरेन मिनिस्टर के हवाले से कि वो कह रहे हैं कि भारत और चीन दोनों पड़ोसी देश हैं और एक अच्छे पड़ोसी की तरह दोनों को रहना चाहिए। इसके अलावा ग्लोबल टाइम्स का एक और आर्टिकल जिसमें कहा जा रहा है एसेंस ऑफ चाइना इंडिया टाइज लाइज इन हाउ टू कोएग्जिस्ट हार्मोनियसली अचीव म्यूचुअल सक्सेस, वांग ई टोल्ड जयशंकर। कितनी बढ़िया बढ़िया बात, कितने अच्छे अच्छे शब्दों का चयन किया जा रहा है जिसमें कहा जा रहा है हार्मोनी होनी चाहिए और चलिए म्यूचुअल सक्सेस को अचीव करते हैं दोनों ही देश मिलकर। चीन यहां केवल अपने सक्सेस की बात नहीं कह रहा है, ग्लोबल टाइम्स कह रहा है कि चलिए हम भी विकासशील देश हैं, आप भी विकासशील देश हैं, हम दोनों मिलकर एक म्यूचुअल रेस्पेक्ट के साथ म्यूचुअल सक्सेस हासिल करते हैं। लेकिन वही मैंने आपसे कहा, चीनी जो है बीमारी का कारण बढ़ जाती है। बहुत शुगर बहुत अच्छी बात नहीं है और चीन जैसा देश जब इतनी मीठी मीठी बातें करे तो भारत को बेहद संभल कर चलने की जरूरत है। और मैं निश्चित तौर पर यह समझता हूं कि हाल फिलहाल अगर आप भारतीय कूटनीति को देखेंगे तो यह सब कुछ बहुत संभल कर ही हो रहा है। आखिर चीन इतनी मीठी बात क्यों बोल रहा है, अमेरिका इतना मीठा क्यों हो गया है, यह भी हम आपको आगे वीडियो में बता देंगे। जो चीनी विदेश मंत्री है कह रहे हैं बोथ मेजर डेवलपिंग कंट्रीज एंड इंपोर्टेंट मेंबर्स ऑफ ग्लोबल साउथ, it is the right choice for both sides to be partners contributing each other's success and realize the dragon elephant tango। भारत चीन संबंधों को जो चाइनीज एफएम है वो ये कह रहे हैं कि चलिए इसको ड्रैगन और एलिफेंट टैंगो का रूप देते हैं और अलग रिलेशनशिप भारत चीन के बीच। मैंने आपसे कहा जब भारत के आम नागरिकों की भी बात करेंगे, भारतीय विदेश नीति और भारत चीन इतिहास की बात करेंगे तो हाल फिलहाल में चीन द्वारा कही गई हर बात पर आपको संदेह होगा। लेकिन विदेश नीति का जहां तक सवाल है, कूटनीति का सवाल है, विदेश नीति में कुछ भी फिक्स नहीं होता है हमेशा के लिए। कोई भी आपका परमानेंट दुश्मन नहीं होता, कोई भी आपका परमानेंट दोस्त नहीं होता। ये समय काल परिस्थिति के हिसाब से बदलते रहते हैं। हाल फिलहाल में जिस तरह का स्टांस अमेरिका ने लिया है, जिस तरह की बात अमेरिका कर रहा है, जिस तरह से अमेरिका ने बताया कि उसके लिए पाकिस्तान बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बात भारत को तो बुरी लगी ही लगी।
चीन को भी बेहद बुरी लगी है और यही कारण है कि ये सब रिएक्शंस आपको देखने को मिल रहे हैं। अब वो चीन जो अचानक से भारत के खिलाफ नक्शे जारी करता था, भारत के इलाकों को अपना हिस्सा बता दिया करता था, वो चीन अचानक लाइन पर कैसे आया है? मैंने आपसे बोला कि कूटनीति के मैदान में जो खेल होता है, जो दिख रहा होता है, उसके अलावा भी कई सारे अलग अलग स्तरों पर वो खेला जाता है और अलग अलग मैदान में, अलग अलग लेवल पर, वो सेना के लेवल पर, वो डिफेंस के लेवल पर, वो इकोनॉमी के लेवल पर, हर स्तर पर ये खेल होता है और तब जाके आपको रिजल्ट्स मिलते हैं जो बातचीत की शक्ल में दो देश आपस में कह रहे होते हैं। अगर चीन ये सब कह रहा है तो उसके पीछे आपको ये समझना पड़ेगा, जो हाल फिलहाल भारत ने चीन को थोड़ा सा तिब्बत कार्ड दिखा दिया। तिब्बत जो एक दौर में हमारा पड़ोसी देश हुआ करता था, चीन हमारा पड़ोसी कभी से नहीं था। चीन भारत की आजादी के बाद से तिब्बत पर कब्जा करता है, उसके बाद चीन हमारा पड़ोसी हुआ। वो हमारे यहाँ के नेता जो दूरदर्शी थे, उनकी समझ के ऊपर है कि उन्होंने एक ऐसे देश को आपका पड़ोसी बना दिया जो अब हमारे लिए संकट का विषय है। नहीं तो अगर भारत उस समय तिब्बत के मसले में घुसता, तिब्बत की मदद करता, तो चीन हमारा पड़ोसी नहीं होता। ये बात हल्के से कैसे बताई गई? अरुणाचल के सीएम हैं, चीफ मिनिस्टर हैं पेमा खांडू। अरुणाचल वो इलाका जिसको चीन समय समय पर उसके कुछ इलाकों के नक्शे जारी करता है, कुछ गांव के नाम बदल देता है। ये सब चीन पहले किया करता था। आज से 4-5 साल पहले की अगर अखबार आप उठा लें तो चीन ये सब ड्रामा करता था, वो नक्शा दिखाता था, वो नए नक्शे जारी करता था। लेकिन भारत ने अब ये धीरे से बताया कि ये तिब्बत जो है, तिब्बत क्या है। एक इंटरव्यू के दौरान पेमा खांडू अरुणाचल के सीएम है और अरुणाचल के सीएम है, इसलिए ये बात बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। उन्होंने साफ साफ इंटरव्यू में कहा कि चीन तो हमारा पड़ोसी कभी था ही नहीं, हमारा जो बॉर्डर 1200 किलोमीटर का लगता है वो तिब्बत से लगता है। ये मैसेज क्या आपको लगता है चीन बीजिंग तक नहीं गया होगा? दूसरा, जब आप ये देखेंगे पूरा इलाका, तो वो चाहे अरुणाचल का इलाका हो या फिर सिक्किम का इलाका हो, और लद्दाख रीजन में जो विवाद है वो तो है ही। सिक्किम और अरुणाचल के इलाकों के लगातार चीन जो है नक्शे बदल दिया करता था। अब धीरे से भारत ने जब तिब्बत कार्ड दिखाया, केवल तिब्बत कार्ड नहीं दिखाया, उसके बाद अरुणाचल के सीएम पेमा खांडू बकायदा दलाई लामा के बर्थडे में पहुंच गए। केवल पेमा खांडू नहीं पहुंचे, देश के केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू भी पहुंच गए। ये सब चीन को परेशान करने वाला था। चीन को ये पता है कि अगर वो भारत के साथ इस तरह का व्यवहार जारी रखता है तो भारत बहुत कुछ कर सकने की क्षमता आज रखता है, तिब्बत से लेकर साउथ चाइना सी तक। और यही कारण है कि हाल फिलहाल में जो चीनी भाषा बदली है, जिसमें बड़ी अच्छी अच्छी और सुंदर सुंदर बातें हो रही हैं, वो यही कारण है कि चीन अब कह रहा है कि आइए म्यूचुअल सक्सेस की बात करते हैं, म्यूचुअल डेवलपमेंट की बात करते हैं, आइए एक दूसरे की प्रशंसा करते हैं, एक दूसरे के काम की प्रशंसा करते हैं। ये सब कारण इसीलिए है क्योंकि भारतीय डिप्लोमेसी वाली ट्रेन बहुत तेज चल रही है और बुलेट ट्रेन की रफ्तार से ज्यादा तेज चल रही है। अब ये तो हो रहा है चीन का हिसाब। दूसरी तरफ ये सब तस्वीरें देख के कि भारत चीन नजदीक आ रहे हैं, भारत चीन रशिया का कोई ट्रायो हो सकता है, ड्रैगन एलिफेंट टैंगो की बात हो रही है, ये सब देख के इधर नाटो और अमेरिका वाले परेशान हैं। नाटो के चीफ ने भारत को धमकी दी है कि भाई साहब, अगर आपने रशियन ऑयल खरीदना नहीं रोका तो हम आप पर 100% टैरिफ लगा देंगे। नहीं हैसियत है, नहीं कर सकते, औकात से बाहर की चीजें। जो रशिया से भारत ऑयल बाय करता है या गैस बाय करता है, इसका मेजर हिस्सा यूरोप हमसे खरीदता है। यूरोप बगैर रशियन ऑयल, बगैर रशियन गैस के सरवाइव नहीं कर सकता है। और इसीलिए ये दोहरी मानसिकता को दर्शाता है, जिसको लेकर पहले भी जयशंकर साहब ने कह दिया कि यूरोप को यह समझना चाहिए कि तुम्हारी समस्या पूरी दुनिया की समस्या तुमको लगती है, लेकिन दुनिया की समस्या तुम्हारी समस्या नहीं है। तो तुमको यह समझना पड़ेगा हर समस्या हर किसी की अपनी अपनी है। इसको ऐसे ही देखना चाहिए। यह ज्ञान जयशंकर साहब पहले दे चुके हैं। यूरोप को थोड़ा लेट समझ में आता है, अमेरिकियों को थोड़ा लेट समझ में आता है। अब सवाल है, जो पहली तस्वीर मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में दिखाई, कि क्या रूस, चीन और भारत एक साथ एक मंच पर आ सकते हैं? क्या कोई डिफेंस एग्रीमेंट हो सकता है? क्या कोई डिफेंस डील कह लें या डिफेंस का कोई कोलैबोरेशन बन सकता है इन तीनों ही देशों में, या इकोनॉमिक कोलैबोरेशन जिसमें एक नीति बात हो, जिसमें एक करेंसी की बात हो? यही सब डर अमेरिका को सता रहा है, क्योंकि बार बार व्लादिमीर पुतिन डॉलर के ऑप्शन की बात कर रहे हैं। ये जो कहानी है जिसमें आरआईसी की बात की जा रही है, रशिया, इंडिया, चाइना ट्रायो की बात की जा रही है, ये रशिया की तरफ से सबसे पहले प्ले किया गया। और अब इसमें चीन भी बड़े सुंदर तरीके से कह रहा है कि ये सब लोग एक हो जाते हैं। 三国的自身利益，也有利于地区乃至全球和平、安全、稳定与进步。
रशिया, इंडिया, चाइना ट्रायो होना चाहिए, तीनों के विदेश मंत्रियों को बैठना चाहिए, आरआईसी का रिवाइव होना चाहिए। ये रशिया पिछले 1.5 साल से लगातार बोल रहा है। अब इसको चाइना बैक कर रहा है। चाइना कह रहा है चाइना बैक्स रशिया इनिशिएटिव टू रिवाइव रशिया, इंडिया, चाइना ट्राइका। इसके अलावा नाउ बीजिंग सपोर्ट्स रिवाइवल ऑफ रशिया, इंडिया, चाइना ट्राइका। जो बाइट मैंने आपको सुनाई, जयशंकर साहब बीजिंग में है, ऐसे में चीन की तरफ से यह कहना कि आइए, यानी बीजिंग, दिल्ली और मॉस्को को एक साथ आरआईसी को फिर से रिवाइव करना चाहिए। आरआईसी यानी 1998 से ये तीनों ही देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुआ करती थी, लेकिन गलवान, आफ्टर गलवान, भारत ने चीन पर भरोसा करना बंद कर दिया और तब से आरआईसी की मीटिंग्स नहीं हो रही हैं। लेकिन जो रूसी विदेश मंत्री हैं लैवरोव, उन्होंने पहले भी कहा है, 6 महीने पहले पुरानी बात है, कि हमें आरआईसी को रिवाइव करना चाहिए। आरआईसी का रिवाइवल का मतलब यह है कि इस बात से परेशान कौन होगा? इस बात से परेशान होगा अमेरिका, नाटो के देश, क्योंकि तीनों ही बड़े देश हैं और तीनों की सैन्य शक्ति के लिहाज से भी जब आप समझे तो तीनों ही मिलिट्री माइट हैं। अब सवाल है, चीन की परेशानी मैंने आपको बता दी, अमेरिका की भी परेशानी आपको समझ आ गई। एक और परेशानी की बात यह है, वो ये कि जो अभी अभी क्वाड के नेशंस की बैठक थी, उसमें जयशंकर साहब समझा के आ गए कि भाई साहब, आपको पाकिस्तान से प्यार है, पाकिस्तान बहुत अच्छा लगता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं। इशारों में भारत ने यह कह दिया कि अगर आपको अपने दोस्त की इज्जत करने नहीं आती है, अगर आपको अपने दोस्त की जवाबी कार्रवाई में बुराई लग रही है, तो माफ करिएगा, फिर हम लोग पार्टनर नहीं है। Victims and perpetrators must never be equated, and India has every right to defend its people against terrorism, and we will exercise that right. We expect our Quad partners to understand and appreciate that. इसीलिए आपको यह समझना पड़ेगा, भारतीय कूटनीति जिस बैलेंस के साथ चल रही है, जिस तेज गति के साथ चीन के मसले पर या बिल्कुल प्रो लेवल की डिप्लोमेसी चल रही है, इसमें बस सावधानी ये रखना है। कब तक भारत ये रख पाता है, मुझे ये देखना है कि आपको क्या किसी ग्रुप का हिस्सा बनना पड़ता है, या फिर आप ऐसे ही इंडिपेंडेंट रहकर इतना प्रो खेल पाते हैं। कब तक खेल पाते हैं, कितनी घड़ी तक खेल पाते हैं, या सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा, तो ये देखने वाली बात होगी। जहां तक भारतीय कूटनीति का सवाल है, भारतीय विदेश नीति का सवाल है, तो इससे बढ़िया बात कुछ और हो नहीं सकती। आपकी जरूरत अमेरिका को भी है और चीन भी ये चाहता है कि भारत को कैसे भी आपस में बात करके, बायलैटरल टॉक्स करके भारत को अपनी साइड रखा जाए, तमाम ऐतिहासिक विवादों को देखते हुए भी। तो इसको आप भारतीय डिप्लोमेसी की जीत ही समझिए। भारत का दुनिया में उभरता हुआ जो चेहरा है, दुनिया के मानचित्र पर भारत का जो उभरता हुआ चेहरा है, वो दुनिया कितनी सीरियसली ले रही है, इसको आपको समझने की जरूरत है। साथ ही ये बात, वो चाहे चीन हो या अमेरिका हो या फिर नाटो के देश हो, उनको ये बात समझना चाहिए कि जहां तक विदेश नीति का सवाल है, जहां तक भारत के अपने हितों का सवाल है, दुनिया का कोई भी देश या कोई भी संगठन हाल के दौर में भारत पर दबाव नहीं बना सकता है।